determiner, adjective. Even you are confused in between these two? No problem, I'll make you clear regarding the difference between determiner and adjective. Now, first of all, let's go by the literal meaning of these two, of determiner and adjective. What are determiners? Determiner means which determines something, or we can say which decides something about the noun. Is that so? Suppose a marker or the marker, like that. Now they are telling me or deciding something about the noun. A pen, एक पेन हम कह सकते हैं. We can say an orange, one orange, the orange, कोई specific orange, वो हमें decide कर रहा है about the quantity of that orange. Is that so? Some oranges, that means कुछ oranges, that means वो decide कर रहा है उसकी quantity के बारे में. A few like that, every, ये क्या है? ये determiner है. इतना आपको क्लियर हो गया. नाउ मैं अब आपको इसके पैरेलल लेके चलती हूँ. एडजेक्टिव का मीनिंग क्या है? वो भी हमें नाउन के बारे में ही बताते हैं. विद दे डिस्क्राइब्स द नाउन और दे ऐड मीनिंग टू द नाउन और प्रोनाउन. इज दैट सो? मैं क्या बोल सकती हूँ? लाइक गर्ल इज ब्यूटीफुल, अ ब्यूटीफुल गर्ल. ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है. इतना हमें क्लियर ऑलरेडी है. नाउ लेट्स गो विद द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. Determiner. First of all, let me tell you that determiner can't be altered through the suffix or the prefix. इसका मतलब क्या हुआ? मैं क्या, आप बताइए, क्या मैं ए को कुछ और कुछ सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के मैं उसको कर सकती हूँ ऑल्टर? लाइक मैंने किया ए एंड सम एवरी, नहीं कर पा रही. उसके अंदर कुछ मैंने प्रीफिक्स लगा दिया, सफिक्स लगा दिया. मेरे तो नॉलेज में ऐसा नहीं है कि मैं कर सकती हूँ. अगर आपके नॉलेज में है तो आप प्लीज जरूर मुझे भी मेरी नॉलेज को बढ़ा के कमेंट बॉक्स में डालिए. बिकॉज डिटरमिनर्स को सफिक्स एंड प्रीफिक्स के हेल्प से हम नहीं कर सकते हैं ऑल्टर. बट एडजेक्टिव में ऐसा केस नहीं है. एडजेक्टिव में कोई भी जो वर्ड एडजेक्टिव वाला होगा उसके आगे सिर्फ सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के हम कर सकते हैं. प्रीफिक्स मतलब पहला कुछ लगा देना, कुछ अल्फाबेट्स, और सफिक्स बाद में लगाना. सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया है ब्लैक. ब्लैक आपको पता है, दिस इज अ ब्लैक पेन, तो एडजेक्टिव है ब्लैक, तो मैंने ब्लैक से ब्लैकिश कर दिया. गुड मैंने अगर कोई लिया, लाइक ही इज अ गुड मैन, तो मैंने गुड से गुडनेस कर दिया. तो मैंने प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के उसको मैंने एक वर्ड, न्यू वर्ड बना दिया उसका. तो दैट मीन्स एन एडजेक्टिव कैन बी ऑल्टर्ड, डिटरमिनर्स कांट बी ऑल्टर्ड. इतना फर्स्ट पॉइंट क्लियर है हमें. इज दैट सो? आगे चले. सेकेंड पॉइंट है दैट कि हमें जो डिटरमिनर है हमेशा, ऑलवेज, हमें हमेशा पहले लगाना है किसके? नाउन के. ऐसा नहीं है कि डिटरमिनर पूरे सेंटेंस में कहीं भी चला जाए. हमें अगर अ मैन बोला है या द एप्पल बोला है या फिर द स्कूल बोला है, तो हमें द को स्कूल से पहले ही लगाना है, नाउन से पहले. वी कांट प्लेस इट एनीवेयर इन द सेंटेंस. लाइक मैं ये नहीं बोल सकती लाइक ही इज इन द स्कूल बोल रही हूं तो ही इज इन स्कूल, द इन द स्कूल नहीं. द हमेशा नाउन से पहले ही आएगा, अदरवाइज सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, मीनिंग भी चेंज हो जाएगा, और मतलब मीनिंग कुछ रहेगा ही नहीं. टू बी वेरी फ्रैंक, दैट वुड बी, मतलब माना जाएगा कि उस सेंटेंस में एरर है. डिटरमिनर को हमेशा ऑलवेज वी हैव टू प्लेस जस्ट इमीडिएटली बिफोर द नाउन. इतना हमें क्लियर हो गया? कंफर्म. नाउ लेट्स टेक द एडजेक्टिव. आपको पता है एडजेक्टिव को हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं. मैं बोल सकती हूं अ ब्यूटिफुल गर्ल इज प्लेइंग इन द गार्डन. द गर्ल इज ब्यूटिफुल प्लेइंग इन द गार्डन. हु इज प्लेइंग इन द गार्डन? अब मैंने उसी गर्ल के बारे में बोला और ब्यूटीफुल को एज एडजेक्टिव ही यूज किया. द गर्ल इज ब्यूटीफुल हु इज प्लेइंग इन द गार्डन. अ गर्ल इज ब्यूटीफुल, मैं बोल सकती हूँ अ ब्यूटीफुल गर्ल और अ गर्ल इज ब्यूटीफुल. मैंने ब्यूटीफुल को नाउन मैंने पहले भी लगा दिया, नाउन से पहले, और बाद में भी यूज कर दिया. तो मीनिंग हमारा सेंटेंस का सेम रहा. तो हम एडजेक्टिव को सेंटेंस में कहीं भी यूज कर सकते हैं. बट डिटरमिनर के साथ ऐसा नहीं है. ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल. इज दैट सो? हमें डिटरमिनर को हमेशा नाउन से पहले ही लगाना पड़ता है. अब हमारे पास दो मेन डिफरेंस हो गए, दैट कि हम डिटरमिनर को सफिक्स और प्रीफिक्स से ऑल्टर नहीं कर सकते
और हमें उसको डिटर्मिनर को हमेशा इमीडिएटली वी हैव टू प्लेस दी डिटर्मिनर इमीडिएटली बिफोर द नाउन, बट यहाँ पे एडजेक्टिव में इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। और सपोज मैं कह सकती हूँ कैन बी ऑल्टर्ड थ्रू द सफिक्स और प्रीफिक्स एंड वी कैन प्लेस एडजेक्टिव एनीवेयर इन द सेंटेंस। नाउ थर्ड थिंग, अगर आप बोलो कि डिटर्मिनर और एडजेक्टिव दोनों एक ही सेंटेंस में आ जाए, यस इट इज पॉसिबल, आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी इट्स नॉट कोई कुछ मतलब देयर इज नथिंग लाइक दैट कि मतलब वी शुड वॉन्डर ऑन द सेम, वी इट इज पॉसिबल। डिटर्मिनर एंड जो एडजेक्टिव्स हैं एक ही सेंटेंस में आ सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। नाउ लेट मी टेक द एग्जांपल। मैं एक सिंपल सेंटेंस बोलती हूँ, लाइक मैंने सेंटेंस लिखा है ही इज अ बॉय, कि ही इज अ बॉय क्या है कि ये एक लड़का है, ठीक है। लाइक देयर आर 2 बॉयज एंड गर्ल, है ना, तो मैं 2 मेरा क्या हो गया, नंबर डिटर्मिनर हो गया, जिसको बॉय एंड गर्ल के बारे में डिसाइड किया कितने बॉय एंड गर्ल हैं। अ बॉय है तो 1 हो गया, तो उसने हमें बता दिया कि अ पहले आ गया। अगर मैं कहती हूँ ही इज अ गुड बॉय, तो गुड तो हमारा एडजेक्टिव है और अ हमारा एक डिटर्मिनर है, और ही इज अ गुड बॉय, बॉय क्या है, नाउन है। अब मैंने क्या किया, प्लेसमेंट आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा डिटर्मिनर पहले आता है, फिर एडजेक्टिव आता है, फिर नाउन आता है। इसकी प्लेसमेंट आप कैसा याद करेंगे कि DAN, आपको DAN से याद हमेशा रह जाएगा कि इसकी प्लेसमेंट्स कैसे करनी है, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन। दैट मीन्स पहले आपका डिटर्मिनर आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा और फिर नाउन आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना क्लियर हो गया। लाइक ही इज अ बॉय, नॉर्मल या ही इज अ गुड बॉय, अ डिटर्मिनर, गुड इज एडजेक्टिव, देन नाउन। अब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो मुझे नहीं लगता कि आपको कंफ्यूजन होनी चाहिए। अगर मुझे आपको अभी भी लगता है कि मुझे अभी भी कहीं ना कोई सेंटेंस को लेके कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट। ऑफ कोर्स आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई पर्सनल क्लासेस भी चाहिए हैं, सो यू मे कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई टेलीग्राम चैनल दैट इज स्पीक इंग्लिश, और यू कैन टाइप द टोटल इमेज @total image। तो टेलीग्राम ऐप पे मेरा अपना चैनल है, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी रेगुलर क्लासेस भी ले सकते हो। अगर आपको कुछ, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इवन देन इफ यू वांट टू जस्ट इफ यू जस्ट फेस द एरर रिगार्डिंग these common mistakes and all in the daily use phrases like that, even then you can contact me personally on that channel, and you may place your queries on that so that I can solve your queries। और comment box तो YouTube का है ही है, but for that you have to be in the connection of the total image। So do not forget to like, subscribe and share।